उधर संसदीय समिति का सुझाव फ्रंट लेबल से समझ पाएंगे चीनी का स्तर। पैकेट के आगे दिखेगा चीनी का मीटर, लाल पीला हरा रंग बताएगा कितना मीठा। तो देखिए कब एक बड़ी तैयारी करने की दिशा में फिलहाल आगे हो सकता है कि जल्द ही कदम उठाए जाएं, क्योंकि संसदीय समिति की तरफ से सुझाव दिया गया है कि फ्रंट लेबल से चीनी का स्तर समझा जा सकता है। पैकेट के आगे ही चीनी का मीटर अगर लगाया जाता है तो उससे ये पता चल सकता है, जो चीनी का कलर है वो ये बता सकता है कि कितनी मीठी है चीनी। मीटर में लाल पीला हरा रंग नजर आएगा जो चीनी की मिठास के बारे में बताएगा। ये संसदीय समिति की तरफ से सुझाव दिया गया है। दरअसल संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में शिशु आहार यानी कि बेबी फूड और अन्य पैकेज खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा को कड़ाई से कंट्रोल करने की सिफारिश की है और इसी के तहत अब कड़े नियम किए जा रहे हैं, जिसमें WHO और ICMR के दिशा निर्देशों के आधार पर शिशु आहार में चीनी की तय सीमा की समय समय पर समीक्षा हो। इसी को लेकर अब ये चीनी मीटर पैकेट में दिखेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्टेटमेंट। सरकारी स्कूल में छात्राओं की फीस माफ, महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देंगे, बेसहारा महिलाओं को मकान देंगे, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। दरअसल उनकी तरफ से ये चुनाव को लेकर बात कही गई है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो फिर किस तरीके से वो यहाँ पर ये राहत देंगे। महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये की बात कही गई है। इसके अलावा बेसहारा महिलाओं को मकान भी हम देंगे अगर एक बार फिर से सपा की सरकार बनेगी, तो उसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से। और ये बताता है कि किस तरह से अखिलेश यादव को, जो उत्तर प्रदेश का कोर वोटर है, उसकी चिंता सताने लगी है। क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग अगर हम राज्यों में देखते हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें दिल्ली भी है, ये तमाम वो राज्य है जहां पर महिलाएं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर रहती हैं। और इसी वजह से अब आप देखिए कि अखिलेश यादव की तरफ से एक ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में ही मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने एसपी सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करने का हाल ही में ऐलान किया है। इस योजना के तहत हर महिला को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है। आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। तो देखिए, महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया गया। पीडीए में शामिल हर महिला का सम्मान किया जाएगा। 40,000 से योजना की शुरुआत होगी। हर साल मदद की रकम को बढ़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान यहां पर देखिए डिंपल यादव की तरफ से हाल ही में किया गया। मैनपुरी में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। देखिए, अभी इस वक्त अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, अब कल आपने एक तस्वीर ये भी देखी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल महिलाओं को कई बड़े तोहफे दिए गए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि जो भी पीडीए में शामिल महिलाएं हैं उनका सम्मान किया जाएगा। 40,000 से योजना की शुरुआत होगी। महिलाओं को दिए जाएंगे 40,000 रुपए आर्थिक मदद के तौर पर। पीडीए फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी इससे पहले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कारगर साबित हुआ और अब कहीं ना कहीं उसी को भुनाने की एक बार फिर से कोशिश समाजवादी पार्टी फिलहाल करते हुए यहां पर नजर आ रही है। शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप से समानता देकर स्त्री को सशक्त करना है तो सबलीकरण आर्थिक रूप से स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होता है। स्त्री शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि बालिका, युवती, नारी, महिला कहने से उम्र का दायरा बन जाता है, जबकि स्त्री शब्द एक जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए
हर उम्र की स्त्री के लिए लागू हो सकता है। सम्मान शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि सम्मान तो हर स्त्री का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख प्रतिभूति यानी गारंटी होनी चाहिए। इसका किसी स्त्री की सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं होता। वो स्त्री है, इस नाते उसका सम्मान होना ही चाहिए। स्त्री को सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए स्त्री के सशक्तिकरण हेतु सम्मान समृद्धि से भी पहले आवश्यक है। समृद्धि शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि आर्थिक रूप से जब स्त्री बलवती होती है तो घर में वो आर्थिक योगदान भी करती है। इससे समकक्षता भी बढ़ती है। स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उसका सबलीकरण होता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम। तो गुरुग्राम में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, मॉनसून में छात्रों की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया है। जल भराव वाले रास्तों पर स्कूल बसें नहीं चलेंगी, सुरक्षित वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करना होगा। और देखिए जिस तरह की स्थिति अभी बारिश हुई और उसके बाद गुरुग्राम में दिखाई दी, जगह जगह गड्ढे हो गए, जाम की स्थिति बन गई, उन सब के बाद में ये फैसला लिया गया है। और एक बड़ा फैसला है बच्चों को लेकर, सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है। मॉनसून में छात्रों की सुरक्षा को लेकर ये फैसला है कि किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, हताहत ना हो, किसी तरह की दुर्घटना ना हो। और इसी के चलते जल भराव वाले रास्तों पर स्कूल बसें नहीं चलेंगी। ये कहा गया है किसी तरह से ऐसा ना हो कि बसें फंस जाएं, क्योंकि आपने कल परसों देखा होगा कि परसों तो बहुत ज़्यादा जाम जो है वो लगा हुआ था, लंबा लंबा जाम था और गड्ढे कई जगह बन गए थे। तो ये मॉनसून में ऐसी स्थिति ना बने, ये ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए उधर ओडिशा की बात करें, मयूरभंज में एक्सपायर्ड दवाइयों का जखीरा, करोड़ों की एक्सपायर्ड दवाइयां बरामद हुई हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। जिला अस्पताल के पास नदी के किनारे ये दवाई मिली हैं। एंटीबायोटिक्स, मास्क, सिरिंज इसमें शामिल है, टेस्टिंग किट, ज़रूरी कुछ दवाएं भी इसमें शामिल हैं। उड़ीसा में ये एक्सपोर्ट दवाइयों का जखीरा मिला है मयूरभंज में, जहां से बरामदगी हुई है। करोड़ों की एक्सपायर्ड दवाइयों की बरामदगी हुई है। हालांकि अभी जांच पड़ताल चल रही है। जिला अस्पताल के पास से ये बरामदगी हुई है, कहां से आई हैं, और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर किया जाएगा। एक्सपायर्ड दवाइयां यहां मयूरभंज से बरामद हुई हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बिल्कुल, तो कल ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी किस तरीके से देखिए यहाँ पर उड़ीसा में ये एक्सपायर्ड दवाइयाँ मिली थी और ये कहा जा रहा था कि ये करोड़ों की दवाइयाँ हैं। और क्योंकि ये हॉस्पिटल के बाहर मिली थी तो ऐसे में कई सवाल भी इसको लेकर खड़े हो गए, यानी कि काफ़ी लंबे समय से एक्सपायर्ड मेडिसिन यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें मास्क था, सिरिंज था, एंटीबायोटिक्स थी, और न जाने इनका कितना इस्तेमाल भी किया क्या होगा, किन किन मरीजों को ये दी गई होगी। अब इसको लेकर जाँच फिलहाल की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल में आग की खबर मिल रही है, जिसमें 15 बच्चे जिंदा चले। कल वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, सिर्फ एक को बचाया जा सका। दरअसल एसी कंप्रेसर फटा और फिर पूरे वार्ड में आग फैल गई थी। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सरकारी अस्पताल में आग लग गई थी, जिसमें 15 बच्चे जिंदा जल गए थे। सिर्फ एक बच्चे को बचाया जा सका। दरअसल एसी कंप्रेसर फटा और उसके बाद पूरे वार्ड में आग फैल गई। वो तस्वीरें आपने देखी, हालांकि किस तरीके से ये तस्वीरें जो थी वो बहुत ही दुखद सामने आ रही थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद से। एसी कंप्रेसर फटने से वार्ड में आग लगी, कोशिश की गई बच्चों को बचाने की, लेकिन 15 बच्चों की मौत हो गई। सिर्फ एक ही बच्चे को बचाया जा सका। और आगे बढ़ते हैं, सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार। 30 हजारी कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को दोषी करार दिया है। फ्रॉड के मामले में सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार। तो आपको बताएं, सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार। फ्रॉड के मामले में सुकेश चंद्रशेखर को दोषी करार दिया गया। 30 हजारी कोर्ट ने सुकेश को दोषी करार दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या सजा का ऐलान होता है। फ्रॉड के मामले में सुकेश चंद्रशेखर को दोषी करार दे दिया गया है। 30 हजारी कोर्ट ने ये
फैसला सुनाया है। अब इसके बाद क्या सजा का ऐलान होता है, इस पर भी नजर रहेगी। तो 30 हजारी कोर्ट ने सुकेश को दोषी करार दिया है। तो फ्रॉड का ये पूरा मामला जिसको लेकर सुनवाई लगातार चल रही थी, अब इस मामले में दोषी करार दिया है सुकेश चंद्रशेखर को। अब सजा का ऐलान किया जाएगा। तो सुकेश चंद्रशेखर जिसे दोषी करार दे दिया गया है और अब ऐलान होना है सजा का। बात अहमदाबाद की करेंगे। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार भगाई गई। पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट किया है। पुलिस ने पोर्शे कार जब्त की है। 3 दिनों से वायरल ये वीडियो हो रहा था। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार भगाई जा रही थी। ये अहमदाबाद का मामला है। आप सोचिए कि जरा सी टक्कर या कोई रास्ते में आ जाता तो फिर क्या होता। ये पोर्शे है और जितनी स्पीड से भगाई जा रही थी, इसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी। पुलिस ने एक्शन लिया है और अब ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है। और ये वीडियो 3 दिन से वायरल था। 3 दिन से ये वीडियो सामने आया था और बड़ी सवाल ये थी कि जहाँ कॉलोनी है, अब सामने बाइक जाती हुई भी दिखाई दे रही है। सिर्फ ये एक गाड़ी है, लेकिन अगर सोचिए यहाँ पर ट्रैफिक होता तो कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। अब यहाँ शहरी इलाके में इस तरह से इतनी स्पीड में गाड़ी चलाना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आ जाता तो सोचिए कितना बड़ा ये हादसा हो जाता। लेकिन अब वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की जो जांच है वो की जा रही है। और अब बच्चों के सोशल मीडिया पर शिकंजा। बच्चे रात में नहीं चला पाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम। डेली लिमिट और नाइट टाइम ब्लॉक फीचर लाना होगा, मेटा का कहना है। अमेरिकी कोर्ट में मेटा पर लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना लगा और ऐसे में अब एक नया फीचर लाया जाएगा जिससे बच्चे रात 12 बजे से सुबह तक यानी कि नाइट टाइम नहीं यूज़ कर सकते हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। फेसबुक इंस्टा के बच्चों की सुरक्षा से जुड़े दावों के लिए $16 अरब देगा मेटा। दरअसल मेटा प्लेटफॉर्म ने अमेरिका के 29 राज्यों द्वारा लाए गए उन दावों को निपटाने के लिए लगभग $16 अरब का भुगतान करने पर सहमति जताई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। यहाँ पर उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी दी गई है और नाबालिगों से व्यक्तिगत डेटा गलत तरीके से इकट्ठा किया गया है। ये समझौता कैलिफोर्निया में एक संघीय परीक्षण के दौरान किया गया और इस समझौते से बच्चों पर इंटरनेट मीडिया के प्रभाव के संबंध में सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में का एक अंत हुआ है।